हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले करंट अफेयर्स का 2 वीडियो आ चुका है जिसमें 1 से 100 तक कराया जा चुका है। आज हम करंट अफेयर्स पार्ट 3 में देखेंगे 100 से 150 तक। हमारे करंट अफेयर्स रोज आया करता है, डेली का 50 क्वेश्चन आता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। 90,000 करोड़ रुपए को डालेगी। क्वेश्चन नंबर 102। किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 103। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असमान बीमारी को फैलने के बारे में जानकारी दी है? इटली ने। क्वेश्चन नंबर 104। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? कोवास 6800। क्वेश्चन नंबर 105। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला? 22 मई तक। क्वेश्चन नंबर 106। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 107। हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? चीन ने। क्वेश्चन नंबर 108। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? 177 नई मंडियों को। क्वेश्चन नंबर 109। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 110। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इतिहासकार से। क्वेश्चन नंबर 111। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने। क्वेश्चन नंबर 112। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? गरुड़ नाम से। क्वेश्चन नंबर 113। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्वेश्चन नंबर 114। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 115। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपये की दूसरी किस्त की मंजूरी दी है? 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 116। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण
क्षेत्रों की तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ है। डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में सतीश रेड्डी हैं। क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? रॉस टेलर को। क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में किस राज्य के चाखाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया है? मणिपुर राज्य का। क्वेश्चन नंबर 119, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को। क्वेश्चन नंबर 120, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 122, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 123, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? हरियाणा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 124, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 125, एशिया विकास बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपये ऋण देने की मंजूरी दे दी है? भारत। एशिया विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। क्वेश्चन नंबर 126, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? 50 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 127, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिंच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 128, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? मनीषा सिंह को। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर को 77 साल की आयु में निधन हो गया है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 130, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम, बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 131, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? झारखंड सरकार। क्वेश्चन नंबर 132, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा
का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 133, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा कवर देगी? 10 लाख रुपए का। क्वेश्चन नंबर 134, फिंच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन को हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 0.8%। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 136, केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। क्वेश्चन नंबर 137, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? 4 कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में भारत के किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? टीवीएस। क्वेश्चन नंबर 140, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत होगी? 1.8%। क्वेश्चन नंबर 141, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी ले ली है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 143, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? 0.25%। क्वेश्चन नंबर 144, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल कर ली है? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 145, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? 1.9%। वर्तमान में आईएमएफ के अध्यक्ष कौन हैं? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 146, आईसीएमआर ने एक जनरल में कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रुसेटस में कोरोना वायरस का पता लगाया है? भारत से। क्वेश्चन नंबर 147, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को वीज़ा
किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? 30 अप्रैल तक। क्वेश्चन नंबर 148। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? 3 मई तक। क्वेश्चन नंबर 149। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150। हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक को लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? स्टर्लिंग मॉस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए।